नमस्कार दोस्तों। तो किसानों के ट्रैक्टर्स का काफिला गाज़ीपुर बॉर्डर से चलकर करीब करीब 1 किलोमीटर पहुंच चुका है। सामने देख रहे हैं ये NH-24 का ये लैंडमार्क है। अब यहां से ये काफिला डासना जाएगा और डासना से फिर पलवल की तरफ जाएगा, पलवल हाईवे पर। और यहाँ बहुत सारे पुलिस अधिकारी भी हैं। अब ये देख रहे हैं कि इनको कहाँ तक जाने दिया जाता है या शांतिपूर्ण ढंग से पलवल पहुंचकर फिर पलवल से लौटते हैं। पीछे जो ट्रैक्टर दिख रहा है उस पर किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत दिख रहे हैं और यहाँ विर्क साहब हैं जो तराई किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से जो रैली शुरू हो रही है, अब यहाँ से डासना कितना किलोमीटर है? डासना लगभग 12-14 किलोमीटर है। वहाँ से हम KMP पर चढ़ेंगे और पलवल की ओर जाएंगे। और जो सिंगू शाहजहाँपुर के लोग हैं, पलवल के हैं, वो इधर को बढ़ेंगे और वहाँ पे हम एक दूसरे से मिलेंगे। बड़ा आंदोलन है, बड़े संख्या में ट्रैक्टर हैं, लोगों में, नौजवानों में बड़ा रोष भी है और जोश भी है सरकार के प्रति, लेकिन पीसफुली है। पूरा प्रशासन का सहयोग है, हमारा भी सहयोग है। नौजवानों से अपील है कि वो पीसफुली रहें, कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कहीं हमारे किसी साथी को कहीं चोट लगे या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिससे कि हमारा नुकसान हो। चलिए, तो ये एक शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च की अपील कर रहे हैं और इस ट्रैक्टर पर आप देख रहे हैं किसान यूनियन के राकेश टिकैत हैं और पीछे ट्रैक्टर्स, कुछ दूर तक ट्रैक्टर्स का काफिला आपको दिख रहा होगा और धीरे धीरे ट्रैक्टर्स और पीछे से आ रहे हैं जो इस कतार में शामिल होने के लिए। ज़रा राकेश टिकैत से भी बात करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक यहाँ से डासना जाएंगे, शायद पुलिस इन्हें जाने दे, क्योंकि ये कह रहे हैं, इनका दावा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। अभी तक लगता है कहीं पुलिस रोकेगी भी, आप लोग चले जाएंगे? ना, पुलिस तो नहीं रोकता, पुलिस तो नहीं रोकता। तो यहाँ से डासना जाएंगे, वहाँ से डासना से जाएंगे, फिर बुलंदशहर वाले रोड पर जाएंगे, वहाँ से ये जत्था वापसी आ जाएगा और जो नोएडा वाला है वो आगे जाएगा। अच्छा, ये बताइए, इस ट्रैक्टर रैली का मकसद सिर्फ सरकार को अपनी ताकत दिखाना है? हाँ, सरकार को अपना दिखाना में हम भी हैं। ट्रैक्टर जाम हो गए इनको, भाई परेड में जाएगा ना, तो परेड में ट्रैक्टर बंद नहीं होना चाहिए, परेड में तो कंटिन्यू चलना चाहिए। ये रिहर्सल है। चलिए, तो ये यही दावा है राकेश टिकैत का कि ये ट्रैक्टर मार्च का रिहर्सल है और अब पीछे बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं, इसमें जगह है तो मैं भी आ जाऊंगा। चलिए, ये बहुत सारे देख रहे हैं, अब यहाँ से वहाँ तक ट्रैक्टर। तो ये किसानों के ट्रैक्टर का जत्था जो गाज़ीपुर बॉर्डर से डासना की तरफ जा रहा है, वहाँ से फिर पलवल जाएगा और अभी NH-24 पर है। ये इंदिरापुरम का इलाका है, करीब करीब गाज़ीपुर बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर लगभग आगे आ चुका है और मैं भी एक ट्रैक्टर पर हूँ। आगे जो सबसे पहला ट्रैक्टर है उस पर राकेश टिकैत बैठे हैं और उसके बाद किसान अलग अलग ट्रैक्टर पर बैठे हैं। कुछ किसान नेता भी पीछे हैं। तेजिंदर सिंह विर्क जो तराई यूनियन के अध्यक्ष हैं वो आगे हैं और साथ में सरकारी अधिकारियों के, जिसमें पुलिस अधिकारी भी हैं, ज़िले के और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी गाड़ियों का काफिला जा रहा है। और अभी तक माना जा रहा है कि इन किसानों के ट्रैक्टर मार्च को जाने दिया जा सकता है, पुलिस शायद रोके नहीं, क्योंकि ये शांतिपूर्ण एक ट्रैक्टर मार्च है। और हमारे साथ जो ट्रैक्टर चालक कहें, किसान कहें, ट्रैक्टर मालिक कहें, आंदोलनकारी कहें, क्या कहें आपको? काश्तकार हैं हम। किसान आपसे पहले भी 1-2 बार शायद मैंने बात की, एक बार फिर से, लेकिन शुभ नाम और कहाँ से है आप? मेरा नाम जगजीत सिंह है, मैं यूपी से, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, कालीनगर तहसील से हूँ। बराई मेरा फार्म है। इनसे पहले भी संयोग से मेरी बात शायद 1 या 2 बार हुई थी, लेकिन चूंकि लोगों से बात करता हूँ, बहुत लोगों से, नाम मुझे ध्यान नहीं था। तो अब बताइए, आज तो ट्रैक्टर मार्च है, नेता कह रहे हैं, किसान नेता, इसका मकसद सरकार को अपनी ताकत दिखाना है कि हम किसान आज ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम 26 जनवरी को परेड भी करेंगे, ट्रैक्टर की परेड करेंगे। तो लगता है कि ये आंदोलन सही दिशा में जा रहा है और इससे सरकार मानेगी? ये 100% सही दिशा में जा रहा है। हम तो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं, पहले तो हम थोड़ी जगह में बैठे थे तो मालूम नहीं चल रहा था, आज बाहर निकल के आए हैं, दिखाना चाहते हैं। जो काश्तकार बहुत हैं, अभी बहुत आएंगे, इनको काश्तकार ही समझा है। जो अलग तरीके से जो सोचना है सरकार का, वो गलत है, क्योंकि कुछ संख्या में इकट्ठा करना तो लाजमी है, कोई दिहाड़ी भी कैसे भी, इतनी बड़ी संख्या में काश्तकार ही हैं, इसको गलत तरीके से ना लिया जाए और जो हमारी मांगे हैं उसे पूरी करी जाए। तो ये जब काश्तकार कहते हैं, इसको किसान समझिए बिहार यूपी में, और मैं बार बार कहता हूँ कि जब इन सब के
किसान होने पर बहुत लोग शक पैदा करते हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं, तो यह समझना चाहिए कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेती में ही होता है और जिन ट्रैक्टर्स को खेतों में होना चाहिए वो ट्रैक्टर्स आज सड़कों पर हैं और 43 दिनों से हैं। यहाँ पार्क हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे बुराड़ी का मैदान हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे पलवल हो, चाहे रेवाड़ी हो, चाहे शाहजहाँपुर हो। अब किसानों को लगता है कि सरकार उनकी मांग चुकी नहीं मानेगी, ऐसी आशंका है, ऐसा अंदेशा है, ऐसा अनुमान है। और किसान नेता भी बार बार अब कह चुके हैं कि 8 मीटिंग्स हो चुकी, 7 मीटिंग मंत्रियों के साथ, 1 मीटिंग अमित शाह के साथ और अब 9वीं मीटिंग होनी है कल। किसान नेताओं को लगता है कि सरकार किसी सूरत में कानूनों को वापस नहीं लेगी। किसान कहते हैं इससे कम हमें मंजूर नहीं। तो अब एक तरह से देखें तो आर पार डेडलॉक जो भी कहें, ऐसी स्थिति आ गई है जहां से कोई पीछे नहीं लौटना चाहता और समझौते का कोई रास्ता नहीं है, या कहें तो बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो अब सवाल उठता है आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता क्या है? इसमें कोई समझौता दिख नहीं रहा है। इसमें समझौता तो किसी किस्म का नहीं है कि हम तो अपना हक ले रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं ले रहे जो सरकार को देने में दिक्कत हो। जो चीज़ें हमें चाहिए नहीं, जो कानून हमारे लिए सही नहीं है, तो उसका हमें क्या फ़ायदा है? उससे हमारा नुकसान ही नुकसान है, हमारा खेती का शोषण है। आज़ादी के लिए सन 47 में लड़ी गई थी, उस समय भी अपना हक मांगा गया। अब दोबारा नहीं, ये नहीं कभी भी सोचा था ज़िंदगी में ऐसा मौका दोबारा आएगा भी अपनी जंग लड़ने, अपनी आज़ादी लेने के लिए अपनी सरकार के संग में जो तो लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये क्यों मानते हैं? थोड़ी मैं बात आपसे विस्तार से करूं। सरकार कर रही है, मोदी कर रहे हैं, नरेंद्र तोमर कर रहे हैं, कानून के फ़ायदे बताते हुए कि इस कानून से बहुत फ़ायदे हैं, बाज़ार खुलेगा, महंगी कीमत मिल सकती है। जो अभी किसानों को MSP, देश में बहुत बड़ी तादाद है किसानों की, 92 से 94% जिन्हें MSP का फ़ायदा नहीं मिलता है, MSP का फ़ायदा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो उन फ़ायदों को आप समझने को तैयार नहीं है, ये सरकार का कहना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर फ़ायदा होता, अगर कुछ काश्तकार कह रहे हैं तो सरकार एक मंच पे उन्हें भी लेके हमारे सवालों को काश्तकार वो जवाब दें। वो काश्तकार है ही नहीं है, वो तो सरकार के जो BJP के हैं, जहाँ दूसरे भी नुमाइंदे हैं, वो लोग हैं। वो तो जो सरकार कहेगी वो ही कहेंगे, जैसे जो मोदी जी कह रहे हैं उनके नेता आगे कह रहे हैं। जो सही बात है, अगर उनका मंथन हमारे संग में करवाया जाए, हमारे जो सीनियर लीडर हैं उनके संग में बात कराई जाए, मालूम चले भाई वो वाकई में काश्तकार हैं नहीं है। तो ये भी लगातार किसान नेता कह रहे हैं, राकेश टिकैत हो, चाहे गुरनाम चढ़ूनी हो, चाहे तेजिंदर विर्क हो, चाहे जितने नेता हैं, वो ये भी कह रहे हैं लगातार कि अगर सरकार कह रही है कि इस कानून से किसानों को फ़ायदा है और बहुत सारे किसान नेता अगर सरकार से मिलकर इन कानूनों के समर्थन के लिए समर्थन पत्र दे रहे हैं, तो किसान नेता कहते हैं उनसे हमारी मुलाकात करवाओ। वो किसान नेता जो सरकार के समर्थन में है, वो इसके फ़ायदे हमें समझाएं, हमें फॉर्मूले समझाएं, वो कौन है, हमारा आमना सामना कराओ। ये भी कर रहे हैं। लेकिन वो जो आते हैं किसान नेता, वो सिर्फ सरकार के मंत्री से मिलते हैं, तस्वीर उनकी खींची जाती है, नरेंद्र तोमर के ट्विटर पर उनकी तस्वीरें पोस्ट हो जाती है और सरकार दावा करती है कि देश में किसानों की बहुत बड़ी तादाद और कई किसान संगठन सरकार के साथ हैं। किसान यूनियन का कहना है, संयुक्त मोर्चा का कहना है, जिस मोर्चे ने इस रैली का आयोजन किया है, उस मोर्चे का कहना है कि 500 से ज़्यादा किसान संगठन इस आंदोलन के साथ, 40 संगठन वो जो सरकार के साथ बैठकों में शामिल होते हैं, बाकी संगठन जिनका इस आंदोलन को सपोर्ट है। तो फिलहाल ट्रैक्टर रैली, सामने तस्वीर आप देख पा रहे हैं, NH-24 है, सामने 2 ट्रैक्टर है। पहले ट्रैक्टर में टिकैत, राकेश टिकैत, जो मैं आपको बता चुका, और कैमरा कर रहे हैं हमारे युवा साथी सहयोगी अभय बिजू। और जो भी मैं बीते 40 दिनों से जो भी कवरेज मैंने किसान आंदोलन से जुड़ा किया है, उसमें जितनी मेहनत मशक्क़त जो भी मैंने की है, अभय ने भी उतनी ही की है। अभय के बिना शायद ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचता, इसलिए अभय आपका भी शुक्रिया। लेकिन साथ में किसानों की तस्वीरें, किसानों के काफ़िले की तस्वीरें पीछे आप देख पा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, लाखों की तादाद में सरकार ने जो किसान हैं उनको नज़रबंद कर दिया है। हमारे फार्म जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, घर घर जाके SDM, CO, SP, DM तक उन्होंने नज़रबंद कर दिया है। अभी कोई भी काश्तकार दिल्ली, गाजीपुर बॉर्डर या अन्य बॉर्डर पर ना जा पाए। और लाखों की तादाद में जो रास्ते में फंसे हुए हैं किसान, जिन्हें आने नहीं दिया जा रहा है।
हमारे घर पे भी कई बार पुलिस गई तो उन्होंने कहा भी वापस आओ, आपको नहीं तो मुकदमा हो जाएगा। ऐसी कई उन्होंने धमकियाँ दी गई हैं, ऐसा काफ़ी हो रहा है। ये भी किसानों का आरोप है कि बहुत जगह तराई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों ने मुझे बीते 15 दिनों में बताया कि जो किसान यहाँ प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं उन किसानों के घरों पर पुलिस पहुँच रही है, उन्हें धमकाने के लिए या उन्हें ये कहने के लिए, नसीहत देने के लिए कि आप इस आंदोलन से दूर हो जाएं। परसों भी कुछ किसान मिले थे जिनके घर पुलिस पहुंची, ऐसा उनका आरोप है। और ये भी कह रहे हैं कि किसानों को डराया धमकाया जा रहा है और इस डर से बहुत किसान नहीं आ रहे हैं। ये अगर इस कानून का फायदा होता तो बिहार में, मध्य प्रदेश में पहले लागू हो चुका है। वहाँ पे क्यों काश्तकार जो किसान हैं भुखमरी की कगार पे हैं, उनकी फसलें अभी भी पड़ी हुई हैं, अभी तो पूरी तरीके से लागू नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी फसलें पूर्णपुर में अभी मंडी में पड़ी हुई, कम से कम 1000 ट्राली अभी भी वहाँ पे पड़ी हुई है जो अभी तक बिकी नहीं है। हमारे वहाँ पे काश्तकार जो 800-900 रुपये में धान बेचने को मजबूर हो गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जी, तो ये किसानों की समस्या। और उधर की तस्वीर भी हमें दिखाएं। उस ट्रैक्टर का रंग थोड़ा फौजी टाइप का बनाया हुआ है और एक से एक ट्रैक्टर है, बहुत सारे ट्रैक्टर में म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है। और ये पंजाब और पंजाबी किसान जो है, सिख किसान, उनके ट्रैक्टर की एक खासियत होती है, उसमें संगीत के लिए बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लगे होते हैं, क्योंकि जीवन के कई रंगों को आत्मसात करना पंजाब के लोगों की, सिखों की के जीवन का अहम हिस्सा है। तो इसलिए ऐसे ट्रैक्टर देखकर कई बार लोग कहते हैं ये तो मस्ती करने वाले लोग हैं, लेकिन दरअसल खेतों में काम करते हुए ज़िंदगी के रंग को भी देखने, समझने और जीने वाले लोग। ये म्यूजिक सिस्टम इतना क्यों होता है ट्रैक्टर से? ये बिहार यूपी में नहीं होता, ये पंजाब और नहीं ट्रैक्टर में होता है समय पास के लिए। अब जैसे खेती 24 आवर जुताई होती है तो उसकी टाइम पास के लिए म्यूजिक लगा लेते हैं, जहाँ पे थोड़ा बड़े सेट लगा लिए हैं। लोकल भी अब समय पास तो करने हैं किसी तरीके, जब तक मोदी जी नहीं मान रहे हैं। तो चलिए, तो ये काफिला चल चुका है, आगे की तस्वीरें दिखाएं। हालांकि एक बात बताइए, जो कहा जा रहा था कि यहाँ से 500-1000 ट्रैक्टर जाएंगे, 800 ट्रैक्टर जाएंगे, तो उस हिसाब से ट्रैक्टर्स बहुत कम है। अभी मैं गिन तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत कम है जितना दावा किया गया था। नहीं, ट्रैक्टर और भी पीछे आ रहे हैं, क्योंकि सिस्टम बनाने में समय लगेगा। जब वापसी में आप देखिएगा बहुत ट्रैक्टर हैं सब लगे, और बाकी जो बॉर्डर हैं, सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में अभी कुछ ट्रैक्टर तो इतने समय से खड़े हैं भी, वो उनको सेटिंग करने में समय लगेगा। ये तो पूरे रोड पे ही नहीं आ पाएंगे, इतने ट्रैक्टर हैं। काफ़ी संख्या में 1000 ट्रैक्टर तो हमारा पीछे रोक रखा है इन्होंने, मेरठ से पीछे ही, वो आने नहीं दे रहे आगे। और जैसा कि मैं बार बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर दावा किया गया है करीब 2000 ट्रैक्टर, सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर, शाहजहाँपुर की तरफ भी है। ये अभी मैं जा रहा हूँ, ये गाज़ीपुर से पलवल की तरफ, अभी NH-24 पर मैं हूँ। तो अलग अलग जो दिल्ली की सीमाएं हैं, चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च का आयोजन है। मकसद यही कि सरकार को किसान अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। कुछ किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी की परेड का रिहर्सल है। कुछ किसान नेताओं ने कहा कि अब हमें सरकार को बताना होगा कि हम, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम आंदोलन तेज करने के अलग अलग तरीके खोजेंगे। ये भी एक तरीका है, शांतिपूर्ण तरीका, लेकिन ये कि जो ट्रैक्टर खेतों में किसानों के लिए सबसे बड़ा औजार है, आज दिल्ली की सड़कों पर है। दिल्ली की सड़कों मतलब दिल्ली की सीमाओं पर है, दिल्ली में नहीं है। अभी मैं यूपी में हूँ, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से लगती हुई सीमाओं पर चूँकि किसान 43 दिनों से बैठे हैं और मैं इन किसानों की तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। अब ये जो हमारे साथ ट्रैक्टर चला रहे हैं, इनके ये बेटे हैं, तो पिता पुत्र दोनों इस पर हैं। आप तो पढ़ाई करते हो शायद? हाँ जी, हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई छोड़कर आप भी इस मार्च में शामिल हो? हाँ जी, हम भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, हम भी तो शामिल होंगे ही। तो उससे पढ़ाई तो डिस्टर्ब होगी अगर 3 महीने ऐसे चला तो? अब पढ़ाई तो डिस्टर्ब होगी, अगर पढ़ाई की तरफ गए, ये भी तो हमारा ही दायित्व है, ये भी तो हम ही देखेंगे आगे जाके। चलिए, तो बहरहाल ये तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा।
और अलग अलग वीडियो के ज़रिए। अब हम इंदिरापुरम इलाका पार कर चुके हैं। अलग अलग ट्रैक्टर पर अलग अलग निशान है, कुछ पे मजदूर यूनियन जो है उनके झंडे हैं, लेकिन तिरंगा हर ट्रैक्टर पर है। इस ट्रैक्टर पर जिस पर मैं जा रहा हूँ, सिख धर्म के प्रतीक जो झंडा है वो इस पर लगा। इसके बारे में यही बताएंगे, जरा बताएं इसके बारे में, इस झंडे के बारे में। ये तिरंगा है, हम किसी पार्टी से नहीं है, सिर्फ किसान मोर्चे की तरफ से हैं। ये हमारा तिरंगा हमारे धर्म का प्रतीक है और तिरंगा हमारा पीछे लगा हुआ है। और तिरंगे में सबसे ऊपर रंग केसरी रंग है। वो उसका कारण ये है भी सबसे ज़्यादा कुर्बानी 2% होने के बावजूद भी सिखों की है। मगर हम उस चीज़ को, धर्म को इस चीज़ में नहीं ले रहे हैं। हमने किसी पार्टी का नहीं लगाया, इसलिए हमने अपने धर्म का लगा लिया। चलिए, तो फिर मुलाकात होगी दोस्तों किसी और वीडियो में। देखते हैं कहाँ तक मैं पहुँचता हूँ, कहाँ तक ये काफ़िला। और जब तक ये काफ़िला है ट्रैक्टर्स का, किसानों का, उस काफ़िले के साथ मैं भी हूँ। हमारे कैमरामैन युवा सहयोगी अभय बिजू के साथ मैं अजीत अंजुम।